किसी भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के साथ काम करते हुए हमारे पास ये सिनेरियो होता है कि हमें डिफरेंट वैल्यूज़ के दरमियान कन्वर्जन करनी पड़ती है या उनको कंपैरिजन करना पड़ता है। और हम इंशाल्लाह इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम ये दोनों टास्क अचीव कर सकते हैं कॉटन लैंग्वेज के अंदर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सैफुल्लाह हियर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन कॉटलन सेंट्रल ट्रेनिंग। और कॉटलन की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम, पहली चीज़ तो ये है कि डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यूज़ को आपस में कन्वर्जन कर सकते हैं। दूसरा ये कि किस तरीके से डिफरेंट वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं। तो कोड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ हमने करनी है वो ये है कि हम डिफरेंट वैल्यूज़ के दौरान कन्वर्जन देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इसको कहता हूँ num1, और इसकी वैल्यू बेसिकली इसको मैं डेटा टाइप जो है वो डिक्लेयर कर देता हूँ इंटीजर, और इसकी वैल्यू देता हूँ 33। तो इट्स ओके, ये हमारे पास 33 की वैल्यू के साथ ये एक इंटीजर जो है वो क्रिएट हो गया। अब मैं अगेन यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ num2, और इसकी जो मैं बेसिकली वैल्यू वो सेट करता हूँ फ्लोट, और इसको अगर मैं असाइन करता हूँ अपना num1, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक एरर आ गया, आपने देखा टाइप मिसमैच का। अब जावा में इस तरीके की जो कन्वर्जन होती है ये बेसिकली हमारे पास ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि फ्लोट की जो स्टोरेज कैपेसिटी आप ये कह लें इन जनरल वो इंटीजर से ज़्यादा है। तो इंटीजर की वैल्यू कभी भी ट्रंकेट नहीं होगी, ऑटोमेटिकली वो कास्ट हो जाएगी फ्लोट के अंदर। तो जावा में ये कन्वर्जन ऑटोमेटिकली हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो कॉटलन के अंदर ऑटोमेटिक कन्वर्जन टाइप का कोई भी कंसेप्ट नहीं है, हमें सब कुछ एक्सप्लिसिटली खुद करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइप मिसमैच, तो वो कंपाइलर बेसिकली हमें ये बता रहा है कि मुझे एक एक्सप्लिसिटली जो है वो फ्लोट चाहिए, तो आपने मुझे इंटीजर दिया है। तो अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट आ जाता है, चूँकि जितनी भी हमने देखा था क्लासेज हैं, सॉरी डेटा टाइप्स हमारे पास बिल्ड कॉटलन के अंदर बिल्ड इन में बेसिकली हमारे पास क्लासेज हैं, ना कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लाइक जावा। तो उनके साथ हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं जो हम कॉल कर सकते हैं। तो इस नंबर के साथ हमारे पास एक मेथड है टू फ्लोट का, मैं उसको कॉल करूँगा तो मेरा ये वाला जो नंबर होगा जो बेसिकली एक इंटीजर था वो कन्वर्ट होकर मुझे मिलेगा फ्लोट के अंदर, और मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा सकता हूँ। प्रिंट लाइन वैल्यू ऑफ num2 इज़, और अगेन यहाँ पे स्ट्रिंग टेम्पलेट यूज़ करूँगा डॉलर साइन, और इसके बाद मेरे पास जो है वो num2 की वैल्यू आ जाएगी। और अगर मैं इस प्रोजेक्ट को रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो एक्सपेक्टेड आउटपुट थी वो मुझे यहाँ पे शो होना शुरू हो गई है, यानी कि num2 की वैल्यू 33.0 में शो होना शुरू हो गई है। तो ये है कि किस तरीके से हम डिफरेंट डेटा टाइप के साथ कन्वर्जन कर सकते हैं। अब सपोज करें मेरे पास यहाँ पे अगेन मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ num3, और इसकी टाइप जो है वो मैं डबल सेट करता हूँ। तो इसको बेसिकली अगर मैंने इंटीजर जो है वो पास करना है जो मेरा बेसिकली num1 है, तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, num1 डॉट टू डबल मुझे जो है वो कॉल करना पड़ेगा। तो मेरा जो इंटीजर वैल्यू होगी num1 के अंदर वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगी मेरी डबल के अंदर, और मुझे num3 में मिलेगी। तो लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये करूँ कि मैं इसी डबल को जो है वो एक्सप्लिसिट कोई भी वैल्यू यहाँ पे देता हूँ लाइक 55.56, और यहाँ पे अगेन मैं एक न्यू वेरिएबल ले लेता हूँ num4, और इसको बेसिकली मैं असाइन कर दूंगा num3 अगर, तो वो चूँकि मेरे पास डबल है तो आपने देखा इसने ऑटोमेटिकली उसकी जो डेटा टाइप है वो बेसिकली इन्फर कर ली है। तो मैं एक्सप्लिसिट डेटा टाइप की इंटीजर इसको दूंगा, तो अब मुझे यहाँ पे जो है वो एरर मिलेगा। अब इसके साथ मुझे टू इंट जो है वो कॉल करना पड़ेगा। तो अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये, अगर मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट करूँ, यहाँ पे लिख दूंगा num4, और अगेन यहाँ पे भी num4। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखेंगे मेरा जो डबल वैल्यू होगी वो बेसिकली 55 न्यूमेरिक इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो चुकी है, लेकिन ये बेसिकली ट्रंकेट हो चुकी है। जो एक्स्ट्रा फ्लोटिंग पोर्शन था वो मेरे पास वो बेसिकली रिमूव हो चुका है। तो ये जब भी आप जो है वो डाउन कास्टिंग करें हमेशा आपको थोड़ी सी एहतियात के साथ करनी चाहिए। तो गैस ये है कि किस तरीके से हम डिफरेंट वैल्यूज़ के दौरान कन्वर्जन कर सकते हैं इन कॉटलन लैंग्वेज। सेकंड हमारा टास्क ये है कि हम किस तरीके से वैल्यू को कंपैरिजन कर सकते हैं। तो उसके लिए अगेन मैं अपना ये जो कोड है इसको रिमूव करता हूँ यहाँ पे, और अगेन यहाँ पे वार कीवर्ड के साथ num2 ले लूँगा, और उसकी वैल्यू बेसिकली मैं दे दूँगा यहाँ पे 50। अब कॉटलन के अंदर कंपैरिजन के लिए आपके पास दो तरीके हैं, आप इक्वल्स ऑपरेटर को भी यूज़ कर सकते हैं या बिल्ड इन जो हमारे पास क्लासेस के मेथड्स हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके आपको बताता हूँ। तो इसके लिए जो है वो कंडीशनल कोड के ऊपर भी हम गए तो नहीं, लेकिन सेम है जिस तरीके से जावा के अंदर या बाकी लैंग्वेज के अंदर हम इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट को मैं यूज़ करूँगा इफ़ num1 और डबल इक्वल्स ऑपरेटर, यानी कि जो हमारे पास इक्वल्स ऑपरेटर होगा यहाँ पे, और num2, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो मैं प्रिंट लाइन को यूज़ करूँगा और लिख दूँगा वैल्यूज़ आर इक्वल, और एल्स अगेन प्रिंट लाइन यूज़ करूँगा और इस दफ़ा लिख दूँगा नॉट इक्वल। और इसको अगर मैं रन करूँ
तो अब देखेंगे कि मेरे पास जो मेरी आउटपुट एज एक्सपेक्टेड मुझे नॉट इक्वल शो होना शुरू हो गया है। अब सेम में यही कोड अगर मैं इसको कॉपी करूँ और यहाँ पे पेस्ट करूँ तो आप जो है इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, num1 डॉट इक्वल्स का आपके पास जो है वो मेथड है और इसको बेसिकली आप पास कर देंगे, सॉरी num2। तो इस कोड को मैं अगर कमेंट कर दूँ तो सेम में जिस तरीके से हमें एक्सपेक्टेड था हमारी वही आउटपुट हमें दोबारा शो होगी नॉट इक्वल। और अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूँ 33 और अब अगर मैं रन करूँ तो अब मैं जो है वो वैल्यूज़ इक्वल का मैसेज जो है वो शो होगा। तो ये था गाइस किस तरीके से जो है वो हम जो वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं और वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो इन दोनों कंपैरिजन के दौरान ये जो कंपैरिजन इक्वल्स ऑपरेटर के साथ है और ये जो कंपैरिजन हमारे पास इक्वल्स मेथड के साथ है, इन दोनों के दरमियान आपस में जो है वो काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस जो है वो डिफरेंस है। तो उसको देखने के लिए हम बेसिकली जो कॉटन लैंग्वेज का बाइट कोड जो है वो देखेंगे और वो इंशाल्लाह हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।